डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। जो फोकस दूरी है लेंस की, वो उसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है, उसके लिए फॉर्मूला है पतले लेंस के लिए 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2। यहाँ ये f है लेंस की फोकस दूरी और n है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। यहाँ ये तब है जबकि लेंस वायु में रखा हुआ है और ये लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हैं r1 r2। अब मान लिया देखो ये जो n है और f ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात में है। अगर n बढ़ता है, अपवर्तनांक बढ़ता है, तो फोकस दूरी घट जाती है। अगर अपवर्तनांक घटता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो हम लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो जो विभिन्न प्रकार के द्रव हैं उसमें अगर आप लेंस को डुबोगे तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बदल जाता है और जिससे उसकी फोकस दूरी भी चेंज हो जाती है। सबसे पहले हम लेंगे ये ANG, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। क्योंकि लेंस जो है हम यहां कांच का लेकर के चल रहे हैं, ग्लास, तो ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और ये है LNG, ये द्रव के सापेक्ष लिक्विड, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है और ANL है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। द्रव लिक्विड, एयर, तो ये है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार ये परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं फर्स्ट, यदि ANG बड़ा हो ANL से, यदि ANG अर्थात वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है, लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये निकाल लीजिए क्या आएगा, LNG कितना आएगा, LNG बराबर हो जाएगा ANG अपॉन ANL। ये फॉर्मूला है। अगर आपको LNG निकालना है तो ऊपर तो आ जाएगा ANG और नीचे आ जाएगा ANL, क्योंकि ANG ANL से बड़ा है, ANG ANL से बड़ा है, हम ये लेकर के चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसका मान 1 से बड़ा हो जाएगा। जो LNG है वो छोटा हो जाएगा ANG से। अगर इसका मान 1 से बड़ा है तो LNG का मान ANG से छोटा हो जाएगा। यदि लेंस की वायु तथा द्रव में फोकस दूरी
ये जो फोकस दूरियां हैं वो क्रमशः FA तथा FL हों। ये एयर में है, ये लिक्विड में है। तो इस फार्मूले से आप ऐसे लिख सकते हैं 1/FA बराबर हो जाएगा ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक -1 और 1/R1 -1/R2 और 1/FL। FL क्या है? द्रव में फोकस दूरी, बराबर हो जाएगा LNG -1 1/R1 -1/R2। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब यहां अगर आप समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो FL तो ऊपर चला जाएगा, FA नीचे आ जाएगा। समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण 2, तो ये आ जाएगा FL/FA बराबर, यहां जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये ANG -1 अपॉन LNG -1, ये हो जाएगा। अब जरा यहां देखिए, ये ANG है, ये LNG है। ANG यहां जो LNG है वो ANG से छोटा है, LNG छोटा है ANG से, तो इसका मतलब अंश बड़ा हुआ और हर छोटा हुआ, तो यहां ये मान हो जाएगा 1 से बड़ा, तो FL बड़ा हो जाएगा FA से। अर्थात ऐसे द्रव में डुबाने पर लेंस की जो फोकस दूरी है वो वायु में फोकस दूरी से अधिक हो जाएगी, अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कैसी स्थिति में है ये? जबकि वायु के सापेक्ष जो कांच का अपूर्णांक है वो बड़ा है वायु के सापेक्ष द्रव के अपूर्णांक से। देखिए, अब आप इसे समझ लीजिए कैसे। ये लेंस है और ये कहां रखा हुआ है? वायु में। इसके अपूर्णांक को हम कहेंगे ANG। लेंस कांच का है, ग्लास का, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ANG। अब जो द्रव है जिसमें इस लेंस को रखेंगे उसका अपूर्णांक है ANL, अर्थात ये जो द्रव है ये इसके चारों ओर वायु है, इसका अपूर्णांक है वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक, इसे कहेंगे ANL। लेंस को रख देंगे तो इस द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपूर्णांक हो जाएगा LNG। तो जो पहली स्थिति है हम ये लेकर के चल रहे हैं, जो अभी हमने आपको समझाई है कि ANG का जो मान है ANL से बड़ा है, ये अधिक है वायु में। जो इसका कांच है, लेंस है, इसका अपूर्णांक बड़ा है किससे? वायु के सापेक्ष द्रव के अपूर्णांक की, ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो लेंस है, जब हम उसे द्रव में डुबोएंगे तो लेंस की फोकस दूरी पहले से अधिक हो जाएगी। अगर लेंस सपोज यहां इस पर किरण पड़ती है
तो लेंस अगर पहली स्थिति में जैसे ये है, तो लेंस अगर पहली स्थिति में इन किरणों को यहां मिला रहा था तो इस द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और ये और ज्यादा दूर इनको मिलाएगा। समझ गए होंगे आज? तो आप समझ गए होंगे कि फोकस दूरी बढ़ने का क्या अर्थ है। फोकस दूरी बढ़ने का अर्थ है जो अगर ये उत्तल लेंस है तो ये और अधिक दूरी पर इन किरणों को मिलाएगा, तो ये ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कोई एग्जाम्पल साधारण सा ही है। जब हम कांच के लेंस को जल में डुबोते हैं तो उसकी लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब सेकंड नंबर है ये ANG बराबर हो ANL की। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है, लेंस का अपवर्तनांक बराबर हो वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक के। दोनों अपवर्तनांक बराबर है तो क्या बराबर होंगे? तो LNG का मान हो जाएगा ANG अपॉन ANL, और जब ये बराबर है दोनों तो इसका मान आ जाएगा 1। अब फोकस दूरी देख लीजिए, FL इज इक्वल टू LNG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1 माइनस 1 एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो FL कितना हो जाएगा? इन्फिनेटिव, अनंत। क्योंकि 1 अपॉन FL इक्वल टू 0 है तो FL इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनेटिव। तो ऐसे लेंस में डुबाने पर लेंस की जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगी, अर्थात ये जो किरणें हैं ऐसी स्थिति में सीधी चली जाएंगी, अनंत पर जाकर मिलेंगी, ये मुड़ेंगी नहीं, ये इनको अभिसरित नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के जो ऐसे द्रव में डुबाने पर लेंस एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करेगा। ये अब लेंस नहीं रह जाएगा बल्कि एक समतल पारदर्शी जो प्लेट होती है उसके जैसा हो जाएगा। ये किरणों को अभिसरित या अपसरित नहीं करेगा। पहली स्थिति में आप देख रहे हो FL इज ग्रेटर देन FA यहां, तो इसमें क्या होता है? फोकस दूरी बढ़ जाती है लेकिन इसकी प्रकृति चेंज नहीं होती है। यहां अगर ये उत्तल लेंस वायु में था तो ऐसे जल के अंतर्गत भी ये उत्तल लेंस ही बना रहता है। अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस बना रहेगा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस ही बना रहेगा, इसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी। यहां प्रकृति क्या हुई? बदल गई और ये उत्तल लेंस या अवतल लेंस नहीं रहा बल्कि एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करता है। अब थर्ड है, जब ANG छोटा हो ANL से। अगर ये छोटा है, यहां तो बड़ा था ANG ANL से, यहां बराबर था, यहां छोटा है, तो छोटा होने पर क्या हो जाएगा? ये इसका मान क्या हो जाएगा? LNG का मान हो जाएगा ANG अपॉन ANL। तो चूंकि ANG छोटा है ANL से, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसका मान 1 से कम हो जाएगा। और जब LNG का मान 1 से कम हो जाएगा तो आप यहां इस फार्मूले में देखो, अगर LNG 1 से छोटा हो जाता है तो FL का मान ऋणात्मक होगा, माइनस का आएगा। तब FL आ जाएगा ऋणात्मक, नेगेटिव।
तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है लेंस की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाएगी। अगर शुरू में लेंस उत्तल था तो ऐसी स्थिति में लेंस अवतल लेंस हो जाएगा। जब हम ऐसे द्रव में डालेंगे तो ऐसे द्रव में डुबोने पर लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। अगर है इसका एग्जाम्पल छूट गया था, वो मैं आपको बताता हूं। जब ANG बराबर हो ANL के, अर्थात वायु के सापेक्ष जो लेंस है इसके पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर हो वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक की, तो ऐसी स्थिति में जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाती है और जो लेंस है उस द्रव के अंदर एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करता है। तो उसका क्या एग्जाम्पल है, जो फ्लिंट कांच है, जैसा क्राउन कांच होता है, फ्लिंट कांच होता है, तो जो फ्लिंट कांच का लेंस अगर है और उसे कार्बन डाइसल्फाइड में डाल देते हैं तो वह एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करता है। फ्लिंट कांच, अगर ये है फ्लिंट कांच, और जो द्रव है वह कार्बन डाइसल्फाइड CH2, अगर इस द्रव में से डाल देते हैं तो ये एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करता है। तो ये 3 स्थितियां थी जो मैंने आपको बताई हैं, और यहाँ जो हेडिंग है वो है लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। देखो यहाँ लेंस का जो पदार्थ है वो तो कांच ही है, यहाँ कांच ही इसमें द्रव में रखते हैं तो भी कांच ही रहता है, लेकिन अपवर्तनांक बदल जाता है जब उसे विभिन्न प्रकार के द्रवों में रखते हैं। तो जो हमने 3 प्रकार के द्रवों में इसको रखा है तो उससे उसका जो अपवर्तनांक है वो चेंज होता है। अपवर्तनांक चेंज होने से फोकस दूरी भी चेंज होती है। यहाँ फोकस दूरी बढ़ रही है, यहाँ फोकस दूरी अनंत हो रही है, और यहाँ ये फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है। लेंस की प्रकृति चेंज हो जाती है। यहाँ प्रकृति चेंज नहीं होती, यहाँ प्रकृति चेंज हो जाती है। अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है या उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करता है।